Hi guys, welcome back to yet another weight loss diet update videos. I think one of the last few hoga ye because now we have reached my pre-pregnancy weight and in fact lower than that. लेकिन अभी भी कुछ weight बचा है, as in I want to lose a little extra. Last time भी मैंने ऐसा किया था क्योंकि थोड़ा सा वापस भी आएगा 1-2 किलो. मैं share this week का diet plan, क्या weight था, किस पे end किया मैंने. सो इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली लास्ट टाइम मैंने मिड वीक ही आप लोगों से शेयर कर लिया था मेरा डाइट प्लान. मैंने अपना फाइनल वेट उसमें शेयर नहीं किया था, बट आई हैड स्टार्टेड एट 58.8 kgs दैट वीक. आई हैड स्टार्टेड विद दैट इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली. एंड व्हेन आई एंडेड द वीक मेरा वजन था 57 kgs. So I lost actually 1.8 kgs in 1 week using that diet. यानी काफ़ी अच्छा, उसने जो 2 किलो प्लस का वेट लॉस बोला था अराउंड दैट हो गया. मेरे केस में लाइक आई सेड वो थोड़ा सा कम इसलिए भी है क्योंकि आई हैव रीच्ड वेरी क्लोज टू माय आइडियल वेट, तो परहैप्स बिकॉज ऑफ दैट. लेकिन फिर भी 1.8 इज़ अ वेरी गुड वेट लॉस उसके आगे के वीक के कंपेरिजन में. तो आई वॉज सुपर हैप्पी विद दिस. एंड इस वीक का उसने मुझे जो डाइट प्लान दिया था वो मैं आपसे अब शेयर करने वाली हूँ. वी स्टार्टेड द वीक एट 57 kgs एंड इस बार का उसने जो डाइट प्लान दिया वो देख के मैंने उससे बोला कि प्लीज़ यार मुझे थोड़ा आसान अब दे दो. काफ़ी वो वीक से you've given me very difficult diets, now give me an easy one. When I saw this one, this looked very difficult and she told me कि ये difficult नहीं है, तुम करके तो देखो. So let me share the details. इस डाइट में सबसे पहले उठ के मुझे 2 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर पीना था विद अ ड्रॉप ऑफ लेमन, यानी नींबू का 2 ड्रॉप्स डाल के. जो मॉर्निंग ड्रिंक पहले पीते थे वो अब बंद हो गया है. नट्स भी नहीं खाने थे इन दिस वीक. उसके बाद आई हैड टू हैव 1 ब्लैक टी और ग्रीन टी अगेन विथ सम लेमन जूस, यानी 1 या 2 ड्रॉप्स लेमन डाल के. सो दैट वाज द बिगनिंग ऑफ द डे, या जो मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक वो देती है वो. माई ब्रेकफास्ट वॉज एक्चुअली अ स्मूदी. सो मुझे लेना था 1 कैरेट, 1 बीटरूट, धनिया यानी कोरिएंडर की 10-12 स्टिक्स, 1 क्यूकम्बर, 1 एप्पल, 1 जिंजर पीस और लेमन जूस. इन सबको आई हैड टू जूस इट यानी नॉट लाइक जूस जिसमें फाइबर पीछे रह जाता है एंड यू जस्ट हैव द जूस. मिक्सी में करते हैं ना जो लाइक अ स्मूदी वेयर द फाइबर ऑल्सो रिमेन्स इंटैक्ट इन दैट पर्टिकुलर थिंग, वैसे करना था. सो दैट वॉज माई ब्रेकफास्ट, नथिंग एल्स. यानी इट साउंड सो लेस बट एक्चुअली अगर आप देखो तो 1 एप्पल, 1 बीटरूट, 1 कैरेट, 1 क्यूकम्बर इज़ अ लॉट. यानी वो पीते ही ना वो बहुत बड़ा, इतना बड़ा ग्लास बनता था. मैंने काफ़ी उसमें चीज़ें आधी डालना शुरू कर दी थी. इवन देन आई यूज्ड टू गेट लाइक अ टॉल ग्लास एंड इट वॉज वेरी वेरी फिलिंग क्योंकि फाइबर भी हम लोग साथ में इंटेक कर रहे थे. सो काफ़ी पेट भर जाता था उससे. एंड ओके या सो व्हाट आई एम गोइंग टू ऑल्सो ट्राई टू डू इन दिस वीडियो इज़ कि मैं कुछ न्यूट्रिशनल इन्फो भी यहाँ शेयर कर रही हूँ बिकॉज आई रिमेंबर कि मेरे लास्ट वीडियो पे समवन हैड सर्टन क्वेरीज ऑन यू नो द न्यूट्रिशनल मेक या जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू थी ऑफ माई डाइट एंड दैट. सो आई एम वर्किंग विद अ न्यूट्रिशनिस्ट. ओके, सो शी इज़ वेरी केयरफुल अबाउट जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सारे मिल रहे हैं. एट द सेम टाइम हम कैलोरीज को उस तरह से रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि हमारा वेट लॉस हो एंड ऑल ऑफ दैट. एंड शी डज डिस्कस ऑल ऑफ दिस ऑल्सो, यानी मेरे क्वेश्चंस भी वो आंसर करती है सारे. एंड शी गिव्स मी ब्रॉड लेवल का व्यू ऑल्सो ऑन कि क्या है इसमें, किस टाइप का डाइट है. ऑब्वियसली वो सारी टेक्निकल डिटेल्स मैं यहाँ शेयर नहीं करती फॉर द सिंपल रीजन कि इट विल गेट टू टेक्निकल एंड टू लॉन्ग. बट बिकॉज यू नो आई हैड गॉट दैट कमेंट विच वॉज अ वेरी फेयर कमेंट. यानी मैं होती तो मुझे भी ये सारे क्वेश्चन होते हैं और बहुत बार यू नो एज आउटसाइडर्स वी डोंट अंडरस्टैंड कि कोई चीज़ का क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है. मैं बेसिक डिटेल्स इसमें शेयर करूँगी ताकि आपको पता चले कि इट्स एक्चुअली कवरिंग ऑल द न्यूट्रिशंस. तो मैक्रो लेवल पे वी ऑल नो दैट ऑल फ्रूट्स एंड ऑल वेजिटेबल्स आर वेरी वेरी रिच इन ऑल द vitamins and minerals, जो micronutrients हमारे बॉडी को चाहिए होते हैं वो. So this juice was actually packed with all of them to make sure कि my body got the required amount of vitamins and minerals. It was rich in vitamin C, vitamin A क्योंकि कैरेट जा रहा है, एप्पल जा रहा है. ये सारे जो फ्रूट्स है because you are not juicing them out and having them as a smoothie, so it is very rich in fiber. All fruits again are rich in fiber. दो इसको स्मूदी फॉर्म में कर दिया तो थोड़ा सा वो फाइबर ब्रेक डाउन हो जाता है बट स्टिल इट्स वेरी रिच इन फाइबर. सो अगेन very good for your health from that perspective. So this juice actually took care of a lot of micronutrition जो required होता है बॉडी को. Okay, so लंच में मुझे जो खाना था वो था मूंग दाल स्प्राउट्स बॉइल्ड विथ हिंग जीरा छौंक एंड साथ में अनियन और टमाटो सैलेड. इसमें क्या करती थी मैं कि किसी दिन अलग टमाटो अनियन सैलेड बना दिया, वरना ना मैं छौंकती थी उसी में टमाटो अनियन से ही छौंक देती थी एंड बहुत टेस्टी लगता है. मैंने पहले भी बताया दिस टाइप ऑफ स्प्राउट्स आई रियली लव. सो आई यूज्ड टू हैव लाइक 1 big bowl which is like 1.5 cups से भी ज़्यादा बॉइल्ड मूंग दाल स्प्राउट्स.
और उससे बहुत पेट भर जाता था. एंड अगेन आई ट्राई टू अटैच अ स्नैपशॉट हियर फ्रॉम अ न्यूट्रिशनल परस्पेक्टिव, बट इफ़ यू नो स्प्राउट्स आर वेरी वेरी रिच इन प्रोटीन. यानी नॉर्मल मूंग दाल तो रिच होती है, लेकिन वंस यू स्प्राउट इट उसका प्रोटीन कंटेंट और इंक्रीज हो जाता है. आई थिंक इट हैज़ अराउंड some 18-19 grams if I remember correctly in 1 cup, और ये था 1.5 cup, so it was close to 25 grams of protein. For those who don't understand protein requirement हमारे body का कितना था, if you are not working out, यानी it is different for different people and ages and activity levels, but if you are not working out और मेरी age group के हो तो usually 0.8 grams per kg is the general requirement जो आपको होती है. So if I am around 60 kgs, now I am less than 60, but फिर भी around 60 kgs मैं गिनूंगी तो around 45 to 48 grams of protein is what I should take on a daily basis. So this alone was 25 grams of protein. और उसके साथ इसमें carbs भी होते हैं, बहुत सारे vitamins भी होते हैं. All information I am linking here. So that was my lunch. And for my evening snack I had to have 1 apple and 1 glass of buttermilk, यानी कि छाछ. अगेन इस टाइम तक मुझे भूख ही नहीं लगती थी. मुझे लगता था कि कैसे चलेगा मेरा, लेकिन स्प्राउट्स बहुत फिलिंग होते हैं, सो मुझे भूख ही नहीं लगती थी. बट स्टिल आई यूज्ड टू हैव 1 tall ग्लास ऑफ बटर मिल्क और साथ में एक एप्पल. अगेन बटर मिल्क इज समथिंग जो आपका कैल्शियम का रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करेगा. एप्पल इज समथिंग विच इज़ यू नो अ गुड सोर्स ऑफ कार्ब्स ऑल्सो, फिल्स यू अप ऑल्सो. तो शाम का मेरा काम उससे चल जाता था. एंड फॉर डिनर आई यूज टू हैव द सेम थिंग एज लंच, यानी कि 1 big bowl of boiled sprouts. So again 25 grams of protein there, यानी ये दोनों मिला के ही close to, if I remember the numbers correctly, around 50 grams of protein. तो so my protein was taken care of, my fiber content was taken care of. Carbs is something जिसका shortfall create करना ही इस diet का purpose है, because I have to lose weight. उसके लिए calorie deficit create करना होता है, जो कि किसी ना किसी तरह से करना पड़ेगा. एंड कार्ब्स इज द ईजिएस्ट एंड द लीस्ट हार्मफुल वे टू डू इट. सो कार्ब्स को रिप्लेस किया था उसने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स से. सो एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग, इफ यू लुक, दे आर ऑल कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, यानी नॉर्मल जो रोटी और वो होती है ना, उसके कंपैरिजन में लोअर कार्ब वैल्यू से भी आप काफ़ी टाइम तक फुल रहते हो. इट रिलीजेज एनर्जी स्लोली एंड एट द सेम टाइम यू लूज वेट. ओके, एंड सो या डिनर वॉज दैट. और डिनर के बाद आई यूज टू हैव 1 tall glass ऑफ मिल्क. सो ये था मेरा पूरा डाइट. लुक्स वेरी डिफिकल्ट के पूरे दिन में सिर्फ स्प्राउट्स खाने हैं 2 बार, सुबह एक जूस पीना है एंड शाम में यू नो ये छाछ और एप्पल. लेकिन एक्चुअली बहुत पेट भरा रहता था स्प्राउट्स से. इट वॉज अ ईजी डाइट वेरी ऑनेस्टली. एंड शी हैड टोल्ड मी कि आप आलमंड्स खा सकते हो बीच में, रोस्टेड आलमंड्स, इफ़ यू फील हंग्री. सो आई यूज टू हैव 15-20 रोस्टेड आलमंड्स पूरे दिन में. Almonds again are very rich in protein, so and fiber also. So again वहाँ से भी काफ़ी सारा प्रोटीन मिल जाता था मुझे. They are a source of very good fat. सो वहाँ से वो भी मिल जाता था मुझे. एंड मिल्क, बटर मिल्क, ऑल ऑफ दोज आर गुड सोर्सेज ऑफ फैट प्लस कैल्शियम. मैं कैल्शियम सप्लीमेंटेशन भी लेती हूँ, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. एंड जो मिल्क एंड बटर मिल्क है, अगेन दे आर ग्रेट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन ऑल्सो. सो एक्चुअली इफ यू लुक, दिस इज अ हाई प्रोटीन डाइट, यानी इसका जो प्रोटीन कंटेंट होगा अक्रॉस द डे वुड बी more than 60 grams, which is more than my requirement. सो या लाइक न्यूट्रिशनली दिस इज़ अ गुड डाइट. इसका अगर कैलोरीफिक वैल्यू देखोगे तो अराउंड 1200 कैलोरीज का ये डाइट है, बिकॉज स्प्राउट्स आर अराउंड 350 कैलोरीज. तो 2 टाइम आप स्प्राउट्स खा रहे हो तो 700 कैलोरीज वहाँ से मिल रही है आपको. जूस, एप्पल, मिल्क, बाकी सबसे मिल रहा है. उसका टोटल कैलोरी काउंट अराउंड 1200 होता है. 1200 इज समथिंग दैट योर बॉडी नीड्स मिनिमम. इनफैक्ट एक्टिविटी लेवल्स के हिसाब से ज़्यादा चाहिए होता है. बट द आइडिया लाइक यू कैन लूज वेट ओनली इफ़ यू क्रिएट अ कैलोरी डेफिसिट, या तो वर्कआउट से या तो आप कम कैलोरीज कंज्यूम करके. जब आप कम कैलोरीज कंज्यूम करते हो तो आपका बॉडी, आपके अंदर का जो स्टोर्ड फैट होता है, इन मोस्ट केसेस इट बर्न्स दैट टू गेट यू द एनर्जी, इज माई अंडरस्टैंडिंग. सो या, सो दिस वॉज माई होल डाइट. एंड ये सारा ज्ञान देने के बाद द वेट लॉस दैट आई अचीव्ड विद दिस वॉज बेसिकली 700 grams at the end of the week. So now my weight is 56.3 kgs. And yeah, now I'm on the next week ka diet, which I've already started from yesterday. So I will share that in my next video. Thank you so much for following this weight loss journey, and I know so many of you who are actually doing this and seeing results. So happy for you. So many of you जिनके साथ मैंने अपने dietitian की details share की है. So I hope she is able to help you out in some way. And I hope you like this video. If you liked it, give it a like. Please share, please subscribe, and I'll see you in my next one. Bye bye.